कॉलेज के सेकेंड या थर्ड ईयर में होने का मतलब एक अजीब सी टेंशन का जोन। ना तुम बिगिनर लेवल पे हो, ना तुम एक्सपर्ट वाले कंफर्ट में। एक बीच का स्टेज है जहाँ कोई चाहता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हो, पर कंफ्यूजन इतना है कि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तुम देखते हो दूसरे लोगों को लिंक्डइन पे अपनी इंटर्नशिप शेयर करते हुए। किसी ने फ्लिपकार्ट का पीपीओ ले लिया, किसी ने गूगल के लास्ट राउंड तक इंटरव्यू दिया, और तुम सोच रहे हो मैं अभी तक बेसिक भी नहीं सीख पाया। और तुम ये सोच के अपना कॉन्फिडेंस और भी तोड़ रहे हो। लेकिन अभी भी टाइम है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो ये चीज़ याद रखना, कोडिंग सीखने का बेस्ट टाइम 1 साल पहले था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम आज है। बस शुरू करना है बिना कंफ्यूज्ड हुए, एक डायरेक्शन के साथ। शुरुआत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब बिना लैंग्वेज की कोडिंग सीखना, मतलब बिना अल्फाबेट्स के एक ऐसे लिखना। प्रॉब्लम ये है कि हर दूसरा बंदा लैंग्वेज की कोई और सजेशन देता है। कोई कहता है सीपीपी कर लो, इट्स द बेस्ट फॉर डीएसए। कोई कहता है जावा कर लो, इट्स द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज। और कोई तो वेब डेव के चक्कर में जावास्क्रिप्ट पे चला जाता है। और इस कंफ्यूजन में इंसान कुछ भी प्रॉपर्ली सीख नहीं पाता। बट अगर तुम बिल्कुल जीरो पर हो तो आंसर क्लियर है, पाइथन। क्या तुम पाइथन से ही मांग क्रैक कर पाओगे? हाँ, कर सकते हो। क्या पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए? डेफिनेटली। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आपको समझने में लाइट फील होता है, और आप बिना ज्यादा टेक्निकल ओवरलोड्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। जैसे ही आप अपना पहला इफ एल्स लिखोगे या कोई पहली लूप रन करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, ये मुझसे भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से आपको कोडिंग नहीं आएगी। एक सबसे कॉमन ट्रैप है जिसमें बिगिनर्स गिरते हैं। यूडेमी का कोर्स खरीद लिया, यूट्यूब की ट्यूटोरियल सीरीज लगाई, 15 घंटे का कंटेंट देख लिया, लेकिन खुद एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा। और जब खुद लिखते हो तो पूरी स्क्रीन ब्लैंक दिखने लगती है। इसलिए पहला माइंडसेट चेंज ये होना चाहिए, कोडिंग सीखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, लिखना होता है। तुम जितना लिखोगे उतना यू गोना गेट बेटर एट इट। तुम जितना लिखोगे उसे उतना ही समझोगे, और जितना समझोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर तुम 10 दिन तक पाइथन के बेसिक्स रोज 2 से 3 घंटे देख रहे हो, और हर वीडियो के बाद तुम एक छोटा सा एक्सरसाइज या छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो विद इन 10 डेज तुम बहुत कंफर्टेबली बोल पाओगे कि मुझे इसका सिंटैक्स अच्छे से समझ आ गया है और मैं इसे लिख सकता हूँ। इसके बाद अगली नेचुरल प्रोग्रेशन इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये वो फेज है जहाँ 90% स्टूडेंट्स तो ड्रॉप ही कर देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये टफ होता है, और टफ चीज से हर कोई बचना चाहता है। लेकिन अगर तुम प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो डीएसए से एस्केप इज नॉट पॉसिबल। हर इंटरव्यू, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या स्टार्टअप हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जरूर टेस्ट करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे इंप्रूव होती है? वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, विजुअलाइजेशन से इंप्रूव होती है, और कंसिस्टेंसी से इंप्रूव होती है। इसमें यू नीड अ रोड मैप जहाँ क्लियरली लिखा हो, पहले एरेज, फिर स्ट्रिंग्स, फिर लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, और हर कॉन्सेप्ट के बाद कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस यू सपोज टू सॉल्व। लेकिन इस रोड मैप को तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यू सपोज टू वॉच कि किस क्रिएटर का स्टाइल आपको सूट करता है। कई बार फ्री यूट्यूब कोर्सेज आर ज्यादा रिलेटेबल कंपेयर टू पेड कोर्सेज, और कई बार स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज आप में एक डिसिप्लिन इंस्टिल करते हैं। टूल कोई भी हो, आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए, विच इज हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के लेवल पे क्रैक करना है। डीएसए सीखने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई क्विक फिक्स प्रोसेस नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे रोज कंसिस्टेंटली देते हो तो आपका 3 महीने में डीएसए का एक बेस बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक हफ्ते आरए सीखा, फिर 10 दिन का ब्रेक, फिर लिंक लिस्ट सीखा, फिर यूट्यूब स्क्रोलिंग, एंड एंड में दे फील लाइक दैट कोडिंग मुश्किल है। ट्रूथ ये है कि तुम्हारा दिमाग सीखने को रेडी था, बस तुम डिसिप्लिन नहीं ला पाए। तो अगर नेक्स्ट 9 डेज के लिए यू वांट अ टाइट प्लान जिसमें तुम 15 मेजर टॉपिक्स कवर कर रहे हो, डेली 2 से 3 प्रॉब्लम्स कर रहे हो, और हर संडे को रिवाइज कर रहे हो, तो तुम 90% लोगों से आगे हो। जब डीएसए का फाउंडेशन बन जाता है, तब आता है वो स्टेप जो रेज्यूमे में एक्चुअल इम्पैक्ट दिखाता है, प्रोजेक्ट्स। और यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज कि प्रोजेक्ट क्या बनाएं। पहले एक कोडिंग लैंग्वेज चूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इफ यू ऑलरेडी लर्न पाइथन, स्टिक विद दैट। प्रोजेक्ट्स का मेन गोल रेज्यूमे डेकोरेशन नहीं होता, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करते हैं। अगर तुम छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, भी टू डू ऐप, टाइमर, एक छोटा सा एक कैलकुलेटर या एक सिंपल चैटबॉट, और ग्रेजुअली जाओ इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, फेस डिटेक्शन टूल या वेदर फोरकास्ट डैशबोर्ड तक, तो तुम्हें एक नेचुरल ग्रोथ फील होगी। और तुम किसी इंटरव्यू में अगर एक्सप्लेन कर पाते हो कि तुमने कैसे पाइथन की XYZ लाइब्रेरी यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाया, तो रिक्रूटर को नोटिस होता है कि ये इंसान सिर्फ थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे भी फोकस करता है। इफ यूर थोड़ा सा इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट, तो आप वेब डेवलपमेंट में भी घुस सकते हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेन जहां आप 1 से 2 इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। पाइथन का Django फ्रेमवर्क यूज करके आप इंप्रेसिव फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। एक न्यूज एग्रीगेटर ऐप, रिसोर्स फाइंडर, या एक बेसिक ई-कॉमर्स प्रोटोटाइप, सब कुछ हो सकता है अगर तुम थोड़ा सा प्लान करो। प्रोजेक्ट्स में हमेशा याद रखना कि डेप्थ ऑलवेज मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तुम्हारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बट अगर तुम उसमें बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट सब एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो वो किसी भी
किसी भी इंसान के 5 हाफ बेक क्लोन से ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। इफ यू रेडी विद DSA प्लस प्रोजेक्ट्स का कॉम्बिनेशन, तो गेम आता है विजिबिलिटी का, क्योंकि यूल हैव टू शो योर वर्क टू द वर्ल्ड। सिर्फ रेज्यूमे बना के अप्लाई करना इज नॉट इनफ। लिंक्डइन पे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो, गिटहब पे कोड डालो, मीडियम पे केस स्टडी लिखो। हर प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क शोकेस करने के लिए। ये सब इनिशियली काफी अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट यही सारी अनकंफर्टेबल चीजें तुम्हारे ग्रोथ को अनलॉक करेंगी। जब रिक्रूटर तुम्हारा नाम गूगल करता है तो एक क्रिस्प गिटहब, नीट प्रोफाइल साइट और एक थॉट प्रोवोकिंग लिंक्डइन पोस्ट मिलता है, तो वो तुम्हें एक लेवल ऊपर देखता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रेप की। अगर आप DSA के साथ सिस्टम डिजाइन, OS और DBMS के कॉन्सेप्ट्स भी टच कर लेते हो, तो आपके सारे आंसर्स विल बी वेरी बैलेंस्ड। मॉक इंटरव्यूज आर वेरी अंडररेटेड, बट आपको रियल प्रेशर के लिए वो मेंटली प्रिपेयर कराते हैं। छोटे ग्रुप्स में पीयर मॉक इंटरव्यूज करो, प्राम जैसे टूल्स यूज करो, और हर क्वेश्चन की बात सोचो, वाज आई एबल टू एक्सप्लेन माय अप्रोच एक्सट्रीमली क्लियरली। इंटरव्यू सिर्फ करेक्ट आंसर का टेस्ट नहीं होता, वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट होता है, एंड वो क्लैरिटी आएगी व्हेन यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आखिर में सब कुछ सीखने के बाद भी इफ यू फील लो कॉन्फिडेंट एंड इफ यू फील नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो जस्ट रिमेंबर दैट यू पुटिंग इन ऑल योर एफर्ट्स। हर एक नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट, नए पोस्ट के साथ तुम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो। कोडिंग इज नॉट मैजिकल, इट्स अ स्किल, और हर स्किल एक पैटर्न फॉलो करता है। कंफ्यूजन, रेपिटेशन, क्लैरिटी एंड देन मास्टरी। तुम बस उस पैटर्न में टिक जाओ, बाकी सब खुद हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास रोड मैप है। स्टार्ट विद पाइथन, बेसिक सीखो पहले, DSA में देन डिसिप्लिन लेके आओ, कंसिस्टेंसी रखो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो एंड प्रैक्टिकल नॉलेज नो, एंड लर्न हाउ टू शो योर प्रोजेक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। और इंटरव्यू के लिए पूरे कॉन्फिडेंस में प्रिपेयर करो। ये जर्नी ईजी नहीं है, बट इफ यू रेडी विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स गोना बी प्रीटी सिंपल कंपैरेटिवली। तुम एक एवरेज कॉलेज के एवरेज स्टूडेंट हो सकते हो, बट बाय फॉलोइंग दिस सिस्टम, योर रिजल्ट्स आर गोना बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज रोड मैप। Do your work and you're going to get the results. Let us know in the comments if there's any other topic you'd like for us to cover. Till then, keep working, keep hustling.